हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सीरीज चल रहा है उसके लेक्चर्स का, तो उसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की केस स्टडी। मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स और उसके कॉजेस मैंने कवर किए थे और इसमें मैं इसकी केस स्टडी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो ये फर्स्ट है, राइट, जिसमें है बर्न इंजरी ड्यू टू टैपिंग पावर सप्लाई फॉर लाइटिंग फ्रॉम 3 फेज पावर स्विच। राइट, हम देखते हैं ये क्या है। तो ये देखिए, ये इसने जो है ये बल्ब जलाने के लिए टैप करके वायर यहाँ से लिया है। कहाँ से लिया है? 3 फेज पावर स्विच से इसने वायर लिया। फिर एक ये है, इसमें देखिए ये पावर स्विच था, इसमें ये ओपनिंग था, एक्सेसिव ओपनिंग था, ठीक है। और यहाँ पे रॉड पड़ी थी, ये रॉड इससे गलती से यहाँ लग गई। इसने स्विच ऑन करने के लिए रॉड से जो है स्विच ऑन करना चाहा तो यहाँ बीच में जाके लग गई। और दिस एक्सेसिव ओपनिंग इन पावर स्विच किल्स एन अप्रेंटिस। देखिए इसका देखते हम क्या है। ये एक 1 पेज का हमने शीट बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन साइट ग्रिल्स वर बीइंग फैब्रिकेटेड यूजिंग MS rounds. The material was stored close to the main electric switch. The switch had a large opening for cable entry. While pulling out a MS rod, it sprang, entered the opening, thus causing electrocution. एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर कि MS के राउंड से वो बन रहा था, फैब्रिकेशन का काम हो रहा था। तो मटेरियल जो था वो इलेक्ट्रिक स्विच के बहुत नजदीक रखा हुआ था, वहीं रखा हुआ था मतलब, ठीक है। और स्विच में काफी लंबी ओपनिंग थी केबल ट्रे के लिए। तो जैसे ही उसने MS रॉड निकाली बाहर, वैसे ही वो MS रॉड थोड़ी सी उछली और उस ओपनिंग में गई और वो चूंकि मेटल की थी, MS की थी और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स था, उसको शॉक लगा, इलेक्ट्रोक्यूशन, और ऑन द स्पॉट ही डाइज। तो इससे मॉरल क्या मिलता है? केबल ग्लैंड्स हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए एंट्री पॉइंट पे आर्मर केबल की जगह। और कोई भी एक्सेसिव ओपनिंग जो है ना वो शीट मेटल से कवर करनी चाहिए और उसकी क्लैंपिंग अच्छे से करनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि रॉडेंट्स, चूहे या फिर कुछ और तरह के कीड़े मकोड़े वगैरह वहां पे घुस गए और उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट्स और फ्लैशिंग हो गया। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। फिर नेक्स्ट, नेलिंग इन वॉल कॉजेस फैटल एक्सीडेंट शॉक। ये दीवार में हम कील ठोक रहे हैं, राइट। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि घरों में भी लोग करते हैं, राइट। तो उसमें उसको शॉक लगा और फैटल हो गया। फैटल मतलब जानलेवा, जान चली गई। Now what has happened? A newly married couple took a house on rent. Husband was driving nails into the wall for fixing a clock, calendar, photographs, etc., standing on a steel table. While doing so, he got electrocuted and fell down. He was taken to hospital and was declared dead. एक न्यूली मैरिड कपल था, उन्होंने एक घर किराए पे लिया और ये मैंने घर ही का सीन बताया ना, जैसे कि क्लॉक्स वगैरह कुछ भी चीज़ें टांगने के लिए उन्होंने जो है वो करी, कील लगानी शुरू करी घर में, और वो स्टील के टेबल पे खड़े हुए थे। ऐसा करते हुए उनको शॉक लग गया, वो नीचे गिर पड़े। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें डेड बता दिया गया, उन्हें मृत बता दिया गया। अब कॉज क्या था? जहां पर वो नेल लगा रहे थे, वो कील लगा रहे थे, वो एक पीवीसी कंडुइट पाइप था। पीवीसी कंडुइट पाइप के अंदर वो कील लगा रहे थे और इसके कारण उसका इंसुलेशन पंचर हो गया। वहां पे कंडक्टर था अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका इंसुलेशन पंचर हो गया। और चूंकि वो मेटल के टेबल पे खड़े थे तो उन्हें वो सर्किट कंप्लीट हो गया और ग्राउंड में चले गया, और इस तरह से मतलब उनकी बॉडी जो थी वो उसने एक सर्किट का काम कर दिया एंड रिसीव्ड फैटल शॉक। मॉरल ये है कि इससे हमको क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि फर्स्ट आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लोकेशन पता होना चाहिए आप जब भी की लगाने जा रहे हो, और इंसुलेटेड लैडर्स पे खड़े हो, वर्क प्लेटफॉर्म इंसुलेटेड हो, एटलीस्ट इंसुलेटेड फुटवेयर्स हो, ये सब हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोकन स्विच कवर किल्स गेस्ट। ब्रोकन स्विच कवर, ये स्विचेस पे कवर लगे होते हैं, ये टूटा हुआ था, उसके कारण गेस्ट की जान चली गई। हाँ, शॉप जैसे गेस्ट हाउसेस होते हैं कंपनी में, या फिर कोई ठहरने के लिए यात्री आता है, होटल है, लॉज है, मोटेल्स है, या कंपनी के भी गेस्ट्स वगैरह आते रहते हैं, उन्हें ठहराया गया कहीं, तो इट हैपेंस विद दैट स्विच कवर्स वगैरह। तो अब हुआ क्या, स्विच कवर जो था वो घर की पेंटिंग के टाइम टूट चुका था, ठीक है। द ओनर वांटेड टू रिप्लेस द स्विच बट पोस्टपोन ड्यू टू अदर प्रायोरिटीज। ओनर उस जानता था कि उसको ठीक करवाना है, तो उन्होंने उसको ठीक करवाना चाहा लेकिन थोड़े टाइम बाद करवा लेंगे, कर दिया ऐसा।
इन द मीन टाइम फ्यू गेस्ट केम टू हिज हाउस टू स्टे, और इसी बीच कुछ लोग उनके घर पे रहने के लिए आए. On during the night when the guest was trying to locate the switch, he came in contact with the exposed terminal, received shock and finally lost his life. और जैसे ही वो गैस ने रात को कुछ लाइट वाइट चलाने के लिए ढूंढना चाहा स्विच, वो एक्सपोज टर्मिनल के कांटेक्ट में आ गए, उनको शॉक मिला और फाइनली उन्होंने उनकी लाइफ लॉस्ट कर दी. तो इससे कॉज क्या है? फेलियर टू रिप्लेस ब्रोकन स्विच इन टाइम. इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थी लेकिन उसके सुधार में देर करी गई. फेलियर टू रिप्लेस इन टाइम, वक्त पे काम नहीं करना. तो मॉरल है, एक्शन ऑन एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी. टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए कुछ रिस्क की चीजों को एलिमिनेट करना. फिर एक है फायर एट पब्लिक फंक्शंस. ये पब्लिक फंक्शंस है, राइट. और इस तरह के देखिए आप सीन नॉर्मली हम देखते हैं, पंडाल्स लगा लेते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स लगा लेते हैं और फिर उसमें लूज बैरिंग्स लेके रखते हैं, राइट. और उसमें सबसे पहले आग लग जाती है. तो देखिए ग्रेट गाला फंक्शन इन द ऑनर ऑफ वीवीआईपी. कोई वीवीआईपी आए थे, उनके इसमें फंक्शन हो रहा था. पंडाल, दिया, सब कुछ लगा हुआ था ओपन फील्ड में. पंडाल वॉज इल्यूमिनेटिंग यूजिंग पावरफुल लैंप्स. पावरफुल लैंप्स लगे हुए थे पंडाल में. जब प्रोग्राम चल रहा था पंडाल में आग लग गई, बहुत से लोग इंजोर हो गए उसमें. कॉज क्या था एक्सीडेंट का? इंस्टॉलेशन ऑफ लैंप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फ्लेमेबल पंडाल मटेरियल्स. वो लैंप वगैरह जो थे ना, वो इतने नजदीक लगाए थे फ्लेमेबल मटेरियल के. और यूज ऑफ अनसुटेबल लाइट फिटिंग्स. लाइट फिटिंग्स भी सही नहीं थी. तो मॉरल क्या है? डू नॉट इंस्टॉल लैंप्स विच प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट. जिसमें कि बहुत ज्यादा गर्मी निकलती हो, हीट प्रोड्यूस होती है, वैसे लैंप्स ना इंस्टॉल करें. और यूज सफिशिएंट स्पेसिंग फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल्स. फ्लेमेबल मटेरियल से काफी दूरी पे लगाएं और अप्रूव्ड एंड स्टैंडर्ड फिटिंग्स यूज करें सबके लिए, राइट. अब एक ये है, ये भी कॉमन सी ऑफिस में देखने को मिलती है. एक्सीडेंट ड्यू टू फ्यूज ब्लोइंग इन न्यूट्रल. फ्यूज न्यूट्रल में ब्लो किया. जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल कैटल है, चाय बनाने की केतली, जो कि ऑफिसेस वगैरह में नॉर्मली रखते हैं लोग, घरों में भी रखते हैं. We need to make sure all cords, plugs, power points and switches are safe to use and that electrical appliances are plugged in safely before we switch them on. सारे कॉर्ड, प्लग्स, पावर पॉइंट जो कि सेफ हो और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली की उपकरण है, चीजें हैं, वो ठीक से सुरक्षात्मक तरीके से स्विच मतलब लगी हुई हो ताकि हम उसको स्विच कर सके. उसके पहले हम चेक कर ले सब चीजें. अब इसमें एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऑफिस में एक कैटल था जिसमें कि कॉफी या चाय बनाई जाती थी. एक दिन पानी गर्म नहीं हुआ उसमें, तो जो असिस्टेंट था कॉफी बनाने वाला, उसने देखा, पुट हिज हैंड इन द कैटल टू चेक. उसने अपना हाथ उस केटली के अंदर डाल दिया चेक करने के लिए. तो उसको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया. मतलब जैसे कि पानी पर चेक कर रहे हैं ना, डाल के गर्म कर, उसने अंदर हाथ डाल दिया केटली के, तो वो उसको सीवियर शॉक लग गया. तो कॉज क्या था एक्सीडेंट का? मेटेलिक इंक्लोजर जो था हीटर का, वो पंक्चर हो चुका था और इंस्टॉलेशन डैमेज हो चुका था उसका. मतलब वो जो मेटेलिक इंक्लोजर रहता है हीटर के आसपास, वो पूरा के पूरा पंक्चर था. और इस फॉल्ट के कारण शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू दिस फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट, द फ्यूज इन द न्यूट्रल हैड ब्लोन. फ्यूज उड़ गया था उसका और पावर लगातार उसमें से फ्लो हो रही थी और कैटल को कोई अर्थिंग नहीं थी और इसके कारण वो चार्ज हुई थी और इसके कारण उसे शॉक लग गया. मॉरल क्या है? ऑल नॉन करंट कैरिंग मेटल इंक्लोजर्स मस्ट बी अर्थ. देखिए वो कैटल जो थी ना, वो मेटल की कैटल थी, ठीक है, और उसमें से जो उसका अर्थिंग भी उसका फ्यूज उड़ गया था और उसमें अर्थिंग नहीं था, तो उस मेटल की कैटल में ही शॉक था, चार्ज था. उसको आप फिर हाथ लगाएंगे तो फिर शॉक लगेगा ही ना. तो जितने भी नॉन करंट कैरिंग मेटल इंक्लोजर से उसको अर्थ का रखना चाहिए. फ्यूजेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन फेज वायर्स एंड सिंगल फेज सिस्टम. फ्यूज को इंस्टॉल करना चाहिए सिंगल फेज सिस्टम में, फेज वायर्स में, और एमसीबी भी प्रोवाइड करना चाहिए सर्किट में, और ईएलसीबी भी इंस्टॉल करना चाहिए शॉक प्रोटेक्शन के लिए. एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, राइट. तो ये सब हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है शॉक प्रोटेक्शन के लिए. ये थे कुछ एक्सीडेंट्स जो कि हमने डिस्कस करे. होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे. तो हम जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.